आप हैदराबाद की आराधना को नहीं जानते होंगे। जब तक वो जिंदा थी उसे जानने की कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन धर्म के अफसोसनाक आडंबरों में उसकी मौत को मशहूर बनाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ 13 साल की आराधना 68 दिन तक उपवास पर बैठी रही। किसी ने नहीं कहा कि यह जुल्म है, क्योंकि धर्म की बात थी। उपवास के 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब जैन समाज उसे बाल तपस्वी साबित करने पर जुटा हुआ है। साल की आराधना आध्यात्म के तिकड़मों की मौत मारी गई। 68 दिन के उपवास ने उसकी जान ले ली। आरोप लग रहे हैं कि उससे जबरदस्ती उपवास करवाया गया था और इसी के चलते उसकी जान गई। 8 डेज एक बच्चे को फास्टिंग करा के, वो भी मालूम हो के, क्योंकि बच्चे के लड़की का तबीयत खराब होता भी मालूम पड़ के ही उनका व्यापार बढ़ना बोल के एक गुरु के सूचना से ये आराधना को मार डाल दिया है लोग ने। आराधना ने जैन धर्म के पवित्र दिनों चौमासा में 68 दिनों का व्रत रखा था। उपवास तोड़ने के 2 दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी जान चली गई। परिवार वाले कह रहे हैं कि व्रत के लिए उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी और आराधना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। आराधना के घर वालों के मुताबिक उसने 68 अक्षरों के नाम पर 68 दिनों का उपवास रखा था। फास्टिंग की वजह से नहीं, फास्टिंग के 2 दिन बाद हुआ। ये नेचुरल डेथ है, डॉक्टरों ने कहा ये कार्डियक अरेस्ट है। और फास्टिंग की वजह से होना था तो 68 दिन में कोई भी दिन हो सकता था। 50वें दिन भी हो सकता था, 60वें दिन भी हो सकता था, या 68वें दिन भी हो सकता था। अब जबरदस्ती के आरोपों को खारिज करने में पूरा जैन समाज जुट गया है। इसीलिए बिना किसी जांच के उसके मुनियों ने घोषणा कर दी है कि व्रत के चलते आराधना की जान नहीं गई। उनकी दलील है कि आराधना तो 5 साल की उम्र से ही व्रत रखती आ रही थी। तपस्या को उसने साध लिया था जबरदस्ती वाली बात बदनाम करने के लिए। अन्य समाज के लोग कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जैन धर्म में उसको आत्महत्या करवाई गई, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं मानता। आत्महत्या उसे कहते हैं जो फांसी लेके मरती हैं या अन्य प्रकार की, इस प्रकार की जो तपस्याएं करते हैं उन्हें आत्महत्या नहीं कही जा सकती। आराधना समदड़िया ने अपनी इच्छा से तपस्या करी। ठीक है, तपस्या में प्रेरणा जरूर होती है। साधु साध्वी, माता पिता, समाज, सबकी प्रेरणाएं कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन बच्ची की तपस्या के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। ये एक इंसिडेंट था। समाज, संस्कार और संविधान के बीच आराधना का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और एक दारुण मौत के एवज में एक बच्ची को बाल तपस्वी का संबोधन दिया गया। लेकिन बाल हकुला संगम नाम की संस्था इस मामले को यूं ही छोड़ने के मूड में नहीं है। बच्चों को फास्ट में रखना बहुत गलती की बात है। हम जरूर इसके ऊपर बड़े कार्रवाई चाहते हैं। तो जो भी लोग हैं, लोग इनके पीछे है, तो माँ बाप है, वो लोगों को सजा गिरना ही पड़ेगा। महात्म्य और मौत के बीच एक और कहानी फंसी हुई है। आराधना का परिवार सर्राफा कारोबार में है। पिता की सिकंदराबाद के पोर्ट बाजार इलाके में दुकान है। कहा जा रहा है कि उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। इसी को लेकर परिवार ने जबरदस्ती उपवास करवाया था। हकीकत अब दफन है, लेकिन संस्कार की सत्ता की बहरी दीवारों के नीचे से आराधना की सिस्कियां अब भी सवाल करती हैं। नरेंद्र, हैदराबाद, न्यूज़ 24।